Algoma University students are protesting because the university failed 132 students in one subject. This has created an issue all over the internet. कनाडा की एक यूनिवर्सिटी ने 132 स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एल्गोमा यूनिवर्सिटी में जो डिस्प्यूट चल रहा है। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या वो डिस्प्यूट है, उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें डिस्प्यूट में क्या हुआ, कैसे प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद अब क्या चेंजेस होने वाली हैं, और सबसे बड़ी बात, इस डिस्प्यूट के आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और लेसन कौन से सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते आपको डिस्प्यूट भी समझ में आ जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जहाँ होने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं कनाडा में, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं जो प्रोटेस्ट एल्गोमा यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। बेसिकली एक सब्जेक्ट है CSOC 3707। ये वहाँ पे जो IT प्रोग्राम है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 1 साल यानी कि 8 मंथ का प्रोग्राम है, उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बेसिकली जो IT का प्रोग्राम है वो उसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। उन 10 सब्जेक्ट्स में ये एक सब्जेक्ट है। अब 132 स्टूडेंट, जो कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी बनते हैं उस क्लास का, उनको एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको रेपिटेडली जो है उसमें फेल हुए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब इस प्रोटेस्ट में जो है एक 9 मेंबर जो है कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया और यूनिवर्सिटी से डिमांड की कि आप इसको री-एवेल्युएट किए, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ वो 2 चीज़ों को लेकर हुआ। पहला, स्टूडेंट्स ने ये दावा किया, जहाँ डिमांड की कि जो हमारे एग्ज़ाम हैं, जहाँ हमारी जो आंसर हैं उसको प्रॉपरली असेस नहीं किया गया, और दूसरा, हमें इसलिए फेल किया गया ताकि दोबारा से हमें एग्ज़ाम देना पड़े। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप उसको री एग्जामिनेशन में जाते हैं, उसका दोबारा से पेपर देते हैं, तो आपको 3500 कैड फिर से पे करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ने ब्लेम किया कि उनसे 3500 कैनेडियन डॉलर लेने के लिए उनको इसमें फेल किया गया। तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और जब प्रोटेस्ट शुरू हुए तो कहीं ना कहीं पे यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको बहुत बड़ा जो है, जब सोशल मीडिया में सारे प्रोटेस्ट हुए तो उनको बहुत बड़ा जो है सपोर्ट मिली हर एक सेक्टर की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं पे इंटरफेयर करना पड़ा। जब ये इंटरफेयर हुआ तो यूनिवर्सिटी और उसकी तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स आई। अब इन स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं पे काफ़ी हद तक इस मुद्दे को जो है सोल्यूशन की तरफ जो है बढ़ता दिख रहा है। तो यूनिवर्सिटी ने इस पे एक्शन लिया। पहला, इसमें 4 चीज़ें हैं जिस पे यूनिवर्सिटी ने काम किया। पहला, उस कोर्स का अर्जेंट रिव्यू किया गया। क्या उसमें कमी है, ऐसी क्या कमी है कि स्टूडेंट 9 सब्जेक्ट में पास हो रहा है और एक सब्जेक्ट में जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। उसमें वेल कर्व ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है उस सब्जेक्ट का, उसमें कहा गया कि ये एबनॉर्मल ग्रेडिंग सिस्टम है, कहीं ना कहीं पे नॉर्मल नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ने इसको रिवाइज किया और उसको जो है नॉर्मल ग्रेडिंग सिस्टम से देखा, जिसकी वजह से 61 स्टूडेंट जो है उनको पास कर दिया गया। 61 स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हुआ। उनको मेल गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके जो है हमने जो ग्रेडिंग सिस्टम को वो रिवाइज किया, जिसकी वजह से अब आप पास हैं। 50% जो है आप मार्क्स चाहिए इसमें, तो आप इसमें पास हो चुके हैं। और तीसरा, जो स्टूडेंट बाकी बचे हैं, अब 32 स्टूडेंट ऐसे बचे हैं जो अभी भी उसमें फेल शो हो रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को मौका देने के लिए एक मेकअप एग्जाम दिया गया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज आपको 3500 कैनेडियन डॉलर पे करना पड़ता था, लेकिन उनको मौका दिया गया कि आप एग्जाम दे सकते हैं, जो कि जैन में एंड में होना है, तो आप इसको रीवैल्यूएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उनको स्टडी मटेरियल का जो है प्रॉमिस किया गया कि आप हमसे एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, और हम आपको जो है ट्यूटोरियल जो सेशन है वो भी एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल सेशन आप हमको इस सब्जेक्ट के देंगे। और लास्ट में ये भी कहा गया कि अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम सही हुआ था, असेसमेंट सही नहीं हुई है, तो आप इसको जो है एकेडमिक रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम सही गया था लेकिन असेसमेंट सही नहीं हुआ। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये 4 चीज़ें करने का दावा आया है। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कहीं ना कहीं पे ये कहा जा रहा है कि हम इसको रीवैल्यूएट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से हमें कई लेसन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा
जो है सीखने की बात है, जिससे उनको लेसन मिलता है। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, अगर आपको एक एग्ज़ाम जिसमें आप फेल हो जाते हैं, आपको 2000-3000 जो है कैनेडियन डॉलर फिर से पे करना पड़ता है, तो ये आपकी जेब पे, आपके पेरेंट्स की जेब के पे एक बहुत बड़ा बोझ है। सबसे पहले अगर आप कनाडा में जाते हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पे, तो आपको कैनेडियन इंटरनेशनल जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसको समझना होगा। आमतौर पे जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, जितना मैंने स्टडी किया है, तो कहीं ना कहीं पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का फ़र्क है। तो आपको उस हिसाब से, उस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अपने आप को देखना होगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन इसमें जो बड़ा पार्ट है वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से है, और ये माना गया है कि इंस्टीट्यूशंस को अपनी जो ग्रेडिंग पॉलिसीज़ है उनको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर उनकी ग्रेडिंग पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है, ऐसी ग्रेडिंग पॉलिसीज़ हैं जिससे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, और उनको प्रॉपरली जो है असेसमेंट में दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं पे असेसमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, तो उन ग्रेडिंग पॉलिसीज़ को दोबारा से रिव्यू करके चेंज करना होगा। और इसके बाद जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स सिस्टम बनाता है अपना, तो उसको भी कहीं ना कहीं पे चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में एंटर करता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है, इमोशनल प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर होता है, और एक ये भी प्रेशर होता है, पार्ट टाइम जॉब करना होता है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर में वो स्टूडेंट होता है। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको प्रॉपर स्पोर्ट्स सिस्टम नहीं देगा, उसको प्रॉपरली जो है हर एक तरीके से वो फैसिलिटीज़ नहीं देगा जिससे वो अपने एग्ज़ाम में जो है वो सक्सेसफुल हो पाए, तो ऐसी जो इंसिडेंट है वो बार बार रिपीट होंगे, और इससे जो है कहीं ना कहीं पे कनाडा का जो एकेडमिक सिस्टम है, जो ग्रेडिंग सिस्टम है, वो क्वेश्चन में आ जाएगा और वो कटहरे में आ जाएगा। और लास्ट में सबसे बड़ी बात, अगर इस तरीके से चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ये पाया जाता है, तो जो मैंने लास्ट में कहा कि कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है पूरी दुनिया में, अगर उसमें जो स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता है कि इसमें कमी है, असेसमेंट में कमी है, इसके ग्रेडिंग पॉलिसीज़ में कमी है, स्पोर्ट्स सिस्टम में कमी है, तो कहीं ना कहीं पे कनाडा के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों तरफ से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि आप एक एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आगे वाला जो एजुकेशन सिस्टम है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये चैलेंज इंस्टीट्यूशन की तरह के सामने है कि उनको अपनी ग्रेडिंग जो है पॉलिसीज़ उनको रिव्यू करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स सिस्टम पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए जो वहाँ पे स्टूडेंट जा रहा है वो एक रेवेन्यू का सोर्स ना हो के आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए आपको काम करना होगा। अदरवाइज जो कनाडा का एजुकेशन सिस्टम जो दुनिया में परफेक्ट माना जाता है, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो सकते हैं। तो मेरी जितनी भी एक्सपीरियंस है, जो मेरा जितना भी इस चीज़ को मैं स्टडी कर पाया हूँ, तो इससे ये कंक्लूजन निकलते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट इस टाइम पे कनाडा में जा रहे हैं या कनाडा में बैठे हैं इस टाइम पे, कहीं ना कहीं पे उन तक ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में उनको भी ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़े। तो शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।